12.1 फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। मैंने फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17:15 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 फाइंड इट्स एरिया। तो हमारे को तीन साइड्स अवेलेबल हैं बट वो रेशियो में है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट द रेशियो बी x। तो रेशियो क्या दे रखे हैं 12:17:25, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 12x 17x और 25x। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल टू पेरीमीटर। तो सम ऑफ ऑल साइड्स करा और इक्वल में मैंने पेरीमीटर लिख दिया। जब आप ऐड करेंगे 12x + 17x + 25x को तो 54x आ जाएगा और इक्वल में 540। अब ये 54x क्या होगा, ये 54x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये कट होंगे तो यू विल गेट 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। तो पहला जो हमारा a था अगर वो 12x है तो क्या होगा 12 × 10 तो 120 हो गया, फिर 17 × 10 170 हो गया, और 25 × x है तो 25 × 10 250। यहाँ x की जगह 10 रिप्लेस होगा क्योंकि x की वैल्यू क्या है 10 और ये मेरे abc है। फिर आप प्रॉपर हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, इतने क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। s निकालेंगे फिर एरिया निकालेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। An isosceles triangle has perimeter 30 cm and each of the equal side is 12 cm. Find the area of the triangle. तो आप देखोगे कि isosceles triangle क्या होता है जिसकी दोनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं। तो दोनों साइड्स को मैंने a b कंसीडर कर लिया, जो थर्ड साइड नहीं इक्वल उसको मैंने c कंसीडर कर लिया। फिर अगेन पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर इज गिवन 30 और a दे रखा है और फिर b भी दे रखा है 12 और c हमें निकालना है। तो आप इधर उधर प्लस माइनस करके विल गेट 6 सेंटीमीटर। अब आपके पास a b c तीनों आप हेरोल्ड्स फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद 12.2। So 12.2 में क्या है, a part in the shape of quadrilateral ABC, ठीक है। एक ABC पाथ बन रहा है क्वाड्रिलेटरल की शेप में ABC। एंगल C इज 90 डिग्री, ये हमें 90 डिग्री दे रखा है। जहां आपको 90 डिग्री दिख जाए तो आप मतलब वहां अगर ट्रायंगल बन रहा होगा तो हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो एंगल C इज 90 डिग्री, AB इज 9, BC is 6, oh sorry, BC is 12, DC is 5, AD is 8। अब यार ना ट्रायंगल बन रहा है ना कुछ बन रहा है, कैसे निकालेंगे हम? तो हम एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं, हम BD को ज्वाइन करेंगे, AD AC को मत कर देना, कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो BDC में तो मैं एरिया निकाल सकता हूँ जिससे हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट ये हो गया और बेस ये हो गया, ठीक है। बट इसमें कैसे निकालूंगा, हेरोल्ड्स फॉर्मूला तो लग ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मेरे पास डीपी नहीं है। बट 90 डिग्री गिवन है तो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बीडीसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा BC स्क्वायर, या आप ये भी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो BC स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर हमारा 12 है तो 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल में हाइपोटेन्यूज 144 प्लस 25 इक्वल h स्क्वायर। ये 169 आएगा टोटल, और 169 का आपको क्या निकालना है रूट। तो 169 का रूट होता है 13, तो h आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अब मैं इसको लिख सकता हूं 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी क्या होगा हाफ बेस इनटू हाइट, और हाफ बेस इनटू हाइट हाफ इनटू बेस हो गया मेरा 5 एंड हाइट इज 12। तो 2 1 जा 2 6 जा तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालना है, ये वाला एरिया, एरिया ADB क्या यूज करेंगे, हेरोल्ड्स फॉर्मूला
you will get 15. तो S मेरे पास आ चुका है। S जैसे मेरे पास आया तो एरिया निकाल सकता हूं मैं। एरिया क्या आ जाएगा, पहले तो हम क्या लिखेंगे 15 माइनस 8, 15 माइनस 9 एंड 15 माइनस 13। 15 माइनस 8 is 7, 15 माइनस 9 is 6, 15 माइनस 13 is 2, और 15 को क्या लिख सकते हैं 3 into 5 7, 2 into 3 and 2। तो पेयरिंग देखते हैं 3 3 की 8 3 बाहर, 2 2 की 8 2 बाहर एंड 5 और 7 का नहीं बन रहा, तो ये हो जाएगा √35। तो आपका क्या आ जाएगा 6 √35। अब आप चेक कर सकते हैं पीछे आंसर पॉइंट्स में दे रखे हैं, दे रखा है, वरना ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। तो टोटल एरिया हमारा क्या हो जाएगा, या एरिया ऑफ ABCD क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा तो 30 प्लस 6 √35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा टोटल एरिया हो जाएगा। क्वेश्चन 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC। अगेन क्वाड्रिलेटरल ABCD जैसे मर्जी आप बना दीजिए, ABCD। AB दे रहा है 3 सेंटीमीटर, AB is 3 सेंटीमीटर, BC is 4, CD is 4 और DA is 5 और AC क्या है हमारे पास 5। ठीक है, AC भी क्या है 5 है। तो आपने अब क्या करना है, दोनों में हेरोन्स फॉर्मूला लगाना है। इसमें भी हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे और इसमें भी हेरोन्स फॉर्मूला। तीन साइड है 5 5 4 और इसमें भी है 5 3 4। हेरोन्स फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा। ठीक है, क्वेश्चन 4 देख, थर्ड नहीं कर रहे हैं, 4 देख रहे हैं। A triangle and a parallelogram have the same base and same area। तो मतलब हमारे को क्या गिवन है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, और दोनों का बेस भी सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 28 30 and the area stands on the basis here, find the height of the parallelogram। तो अब देखते हैं, ये तो हेरोन्स फॉर्मूला से निकल जाएगा, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इनटू हाइट। तो अगर बेस गिवन है, हाइट तो हम निकाल हाइट की जगह h लिख देंगे और एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकाल दूंगा। ठीक है, मान लो बेस इनटू हाइट मैंने लिख दिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल में हेरोन से निकाल दूंगा और इक्वेट करके h निकाल दूंगा, क्योंकि बेस मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, s चाहिए, जो कि है 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा क्या 84/2, तो ये आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 सेंटीमीटर आ गया। अब देखते हैं एरिया के लिए, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, देन 42 माइनस 26, 42 माइनस 28, 42 माइनस 30। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एरिया इक्वल में 42 एज इट इज, 42 माइनस 26 क्या हो जाएगा 26 नहीं 16 होगा, 16 हाँ 16 होगा। 42 माइनस 28 क्या होगा 14, 42 माइनस 30 is 12। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर अब पेयरिंग देखते हैं किसकी हो रही है। 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 21 और 21 को मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ 3 into 7, 16 को 4 into 4, 14 को 2 into 7 और
3 की हो रही है, तो एक भी 3 बाहर आ गया। देन 7 7 4 4, अब ये 4 लेफ्ट आउट है और मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ फर्दर, 4 को मैं लिख सकता हूँ, ये 4 गिवन है 2 into 2, तो क्या आ जाएगा, एक 2 बाहर, और आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इतना हो गया, एरिया आ गया हमारे पास। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें पता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 864 एंड बेस इज 28। अब आगे क्वेश्चन में रीड कर सकते हैं, गिवन है कॉमन बेस 28 is multiplying by 28 is multiplying by h, so उधर जाके डिवाइड में, तो 864 divided by 28 will get your answer। ठीक है, सॉल्व कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze if each side of the rhombus is 30 and its diagonal is 48। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ये 5th। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, रोम्बस दे रखा है और वो कह रहा है एक रोम्बस फील्ड है जिसको 18 काउस ग्रेज करनी है, तो हमें बताना है हाउ मच एज ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच गेट। और हमें दो चीजें गिवन है कि एक तो साइड गिवन है 30 और डायगोनल एक गिवन है, तो 30 30 30 और 30, और मैं बोलता हूँ ए बी सी डी, एक डायगोनल क्या दे रखा है 48, तो ये हो जाएगा 24 और 24। पहले तो प्रॉपर्टीज देख लें, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल और diagonals of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री में भाई बाइसेक्ट करता है, तो ये यहाँ 90 है, यहाँ 90 है, यहाँ 90 है और यहाँ 90 है, इसको हम O मार्क कर लेते हैं। तो देखो अब एरिया निकालना है हमें इसका और एक काउ के लिए निकालना है, तो पहले टोटल एरिया होना जरूरी है। तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हमारे पास क्या, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये मेरे पास क्या होता है रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला। तो मैं क्या करता हूं, इन ट्रायंगल एओडी मुझे एक डायगोनल और चाहिए, क्योंकि एक डायगोनल तो गिवन है 48, तो मुझे पूरा एक डायगोनल और चाहिए जो कि है AC। ठीक है, तो AC चाहिए जो मुझे, तो मैं अगर AO निकाल लूं या OC निकाल लूं तो वो भी उतना ही होगा, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं, ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये इक्वल है। तो मैं ले रहा हूं इन ट्रायंगल AOD, पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे हम। ठीक है, तो 90 डिग्री, अब हाइपोटेन्यूज क्या होगी भाई, याद रखना 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर इक्वल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, तो AO स्क्वायर B क्या है मेरा 24 स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज क्या है 30 स्क्वायर, तो AO स्क्वायर 576 उधर जाके माइनस एंड 30 स्क्वायर इज 900, तो AO स्क्वायर ये रूट में चला जाएगा, वो 900 में से 576 माइनस करें तो ये आ जाएगा 324। ठीक है, 324 आएगा और ये 324 किसका रूट होता है 18 का। मीटर। तो अब ये देखो ये 18 आ गया, तो ये भी क्या होगा 18 तो होगा, है ना। तो अब आपने क्या करना है, एरिया ऑफ रोम्बस लगाना है बस, वो क्या है हाफ इंटू d1 इंटू d2, तो 48 इंटू 36,
पूरा डायगोनल कंसीडर होगा, तो डिवाइड करके यहाँ आ जाएगा 18, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा फिफ्थ का 864 आपका क्या आ गया, एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। बट अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने बोला एक काउ का ग्रेस के लिए कितना लगेगा, बोला है ना हाउ मच एरिया ऑफ द ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, करते हैं ईच काउ गेटिंग 864 by 18, तो आप निकाल सकते हैं डिवाइड करके जो भी आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कह रहा है एन अम्ब्रेला इज made by stitching 10 triangular pieces of cloth of two different colors, each piece measuring 20 50 50। तो आप देखिए ये अम्ब्रेला जैसे मेरा, ठीक है, तो ये जा रहा है ऐसे, ठीक है, तो यहाँ डिफरेंट कलर है, यहाँ मान लो व्हाइट है, यहाँ ब्लैक है, एक और बना देते हैं लाइन, ठीक है, यहाँ ब्लैक है और या तो यहाँ व्हाइट यहाँ ब्लैक, यहाँ व्हाइट यहाँ ब्लैक, यहाँ व्हाइट फिर ऐसे ब्लैक, ऐसे ऐसे चलता रहेगा और दे रखे हैं 50 20 50 और ये चीज क्या है 20 है जो कि स्ट्रेट कंसीडर करा हुआ है इन्होंने, ठीक है, 50 20 और ये भी क्या है 50 है, ये चीज भी 50 है। तो उसने बोला है कि हमें बताओ कितना एरिया होगा ईच उसके लिए, और टोटल 10 है, मतलब 5 5 में डिवाइडेड है डिफरेंट कलर्स। तो निकालते हैं इसका भी यार, हेरॉन्स फॉर्म में निकालना है सामने, क्वेश्चन है ये 6। तो पहले तो इस निकालेंगे 50 प्लस 50 प्लस 20 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 120 और एस क्या हो गया आपका 60। एरिया के लिए 60 60 माइनस 50 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20, ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 20। तो आप ये देखो एरिया इज इक्वल टू 10 10 तो बाहर ही आ जाएंगे, फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ 60 को 20 इंटू 3 इंटू 20। अब आपको ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि देखो ना 20 मैं बना सकता हूँ, इसमें थोड़ा माइंड आपको यूज करना पड़ेगा अपना कि कैसे बनाए कि सेम आ रहा है नहीं आ रहा, ट्राई करने पड़ेगा। तो ये 20 भी बाहर आ जाएगा क्योंकि दो 20 आ रहे हैं और ये हो जाएगा 200 रूट 3, ठीक है, 200 रूट 3 हो जाएगा। तो 5 का पेयर बन रहा है क्योंकि 10 है टोटल, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर, तो ईच कलर कलर 1 का देखते हैं 5 इंटू 200 इंटू रूट 3 और कलर 2 का, ठीक है, 5 इंटू 200 रूट 3, ये आएगा सेंटीमीटर में, हाँ, ठीक है, तो ये भी जो भी मल्टीप्लाई आएगा 1000 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 इंटू 200 रूट 3 1000 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में